नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्लासेस एसएमसी चैनल में आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो एसएमसी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ आप बेल आइकन को हिट कर सकते हैं ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। आज के वीडियो में हम दो कंपनीज के बारे में बात करेंगे जिनका जो है क्वार्टर वन रिजल्ट आया है एंड दोनों के सेंटिमेंट्स थे उनको बीट किया है एंड एक अच्छा क्वार्टर वन जो है रिजल्ट जो है पेश किया है, जिनका आपको एक कंपनी का तो थर्सडे को ही जिसमें 9 to 10% जो है उन्होंने उसमें तेज़ी जो देखने को मिली एंड सेकंड जो है आप मंडे के दिन उसका इम्पैक्ट जो है देख सकते हैं। नॉर्मली अभी का टाइम जो है आप डेली बेसिस पे किसी ना किसी कंपनीज के क्वार्टर वन ये रिजल्ट्स देख ही रहे होंगे एंड उनमें दो कंपनीज जो हैं ऐसी हैं जिनका मुझे रिजल्ट जो है क्वार्टर वन का बेहतरीन लगा एंड मैंने सोचा आपके साथ में डिस्कस करूं। दोनों ही कंपनियां जो हैं वो लार्ज कंपनियां हैं, लार्ज साइज़ की, और दोनों ने ही जो मार्केट के सेंटिमेंट्स थे उनको बीट किया है। ठीक है, तो एक एक करके हम दोनों कंपनीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपोलो कंपनी की। ठीक है, तो अपोलो हॉस्पिटल्स का जो क्वार्टर वन का रिजल्ट आया है, उन्होंने सर्च किया है 42%, जो लगभग ₹433 करोड़ का रेवेन्यू जो था वो राइज किया है इन्होंने 15%। ठीक है, 15% का। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक एक्सपेक्टेशंस थी कि 5 to 6% जो है इसका जो राइज होगा, लेकिन वहाँ से कंपेरिजन किया जाए तो 15% जो है इन्होंने इंक्रीज़ किया है। ठीक है, राइज। Apollo Hospital Enterprises on Tuesday reported a consolidated net profit of ₹433 crore in quarter one। ठीक है, अब साइड जो कितना इन्होंने जंप किया 42% कंपेयर टू ₹305 करोड़ रिपोर्टेड इन द ईयर एगो पीरियड। मतलब कि लास्ट जो पीरियड था एक साल पहले का पुरानी बात करेंगे तो वहाँ पे 305 करोड़ रिपोर्टेड था, इन्होंने जंप किया था एंड इस बार जो है इन्होंने लगभग 42% जो है इंक्रीज़ किया है। कहाँ से? 305 करोड़ लास्ट ईयर था और इस बार 433 करोड़ जो है इन्होंने इंक्रीज़ किया है। ठीक है, तो बहुत बड़ा मार्जिन है, देखिए करोड्स में ये वैल्यू। तो एक ही क्वार्टर वन की बात कर रहा हूँ मैं, 305 से 433, तो काफ़ी बड़ा इन्होंने जंप किया है। तो इससे जो है मार्केट को ये न्यूज़ जो है अच्छी लगी एंड इसमें हमें तेज़ी जो है देखने को मिल चुकी है ऑलरेडी। एंड अभी करंटली हम बात करेंगे तो अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेज लिमिटेड का शेयर जो है 7,822 के प्राइस पे चल रहा है एंड फ्यूचर में डेफिनेटली इसमें और तेजी देखने की संभावना है। ठीक है, मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है, 1,12,461 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 7,822। हाई एंड लो की बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये अपने 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 7,869 जो था इसका हाई था, 6,000 इसका लो था। डिविडेंड यील्ड 0.24, फेस वैल्यू अच्छा है 5 का है। आरओई बुक वैल्यू से तो काफ़ी ज़्यादा हाई पे है, जिस तरह का कंपनी का काम है डेफिनेटली उससे हाई ही मिलेगा। स्टॉक भी 71.5 पे कर रहा है, ट्रेड काफ़ी हाई पे मिल रहा है। ROCE 16.6, ROE 18.4। बाकी जो है चीज़ें लगभग सारी की सारी ठीक हैं इसमें। अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज जो है वो मैक्स हेल्थ केयर, यानी मैक्स हेल्थ केयर के बाद जो है सेकंड नंबर पे अपोलो हॉस्पिटल्स आते हैं एंड कंपनी जिस तरह का काम कर रही है डेफिनेटली ये नंबर वन पर भी आने के हकदार है। ठीक है, हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज का सेल्स, एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सारे के सारे देखेंगे तो इंक्रीज होता हुआ ही आपको दिखेगा। ठीक है, वन बाय वन 762, 770 एंड दिस टाइम 852। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो वहाँ पर भी एक अच्छा उछाल जो है देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं 379 से 414, देन 414 से 441, ये सारा फिगर जो है वो करोड़ में है। ठीक है, अभी हम FIs एंड DIs की बात करेंगे। ठीक है, तो प्रमोटर्स का देखेंगे तो प्रमोटर्स ने अपना रिमेनिंग जो है वो सेम रखा है। इस बार मार्च 2025 से जून 2025 तक इन्होंने 0.1% जो है इंक्रीज़ किया। 29.33 था, इस बार 29.34 जो है इंक्रीज़ किया है। अभी FIs की बात करेंगे तो FIs ने डेफिनेटली इसमें लास्ट से तो मार्च 2025 से इंक्रीज़ किया है 42.74% से 43.49%। DIs की बात करेंगे तो DIs ने भी लास्ट कुछ क्वार्टर से इंक्रीज़ किया है। लास्ट क्वार्टर से मार्च के कंपेयर करेंगे तो 1% उन्होंने डिक्लाइन किया है। ठीक है, तो ओवरऑल जो इनका प्रमोटर्स FIDIs तीनों की ही हिस्सेदारी इसमें अच्छी है। और देखिए कंपनी का वहाँ से आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाता है जब एक कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग भी अच्छी है एंड FIs की होल्डिंग आप देखो प्रमोटर्स से भी ज़्यादा जो है FIs ने होल्ड करके रखा है, तो कितना ज़्यादा इसमें विश्वास होगा इनको। DIs की हिस्सेदारी भी आप देखोगे तो 21.34, अगर इन दोनों को मिला देंगे तो लगभग 65% जो है हिस्सेदारी जो है FIs एंड DIs के पास ही है। तो कंपनी जो है एक अच्छा काम कर रही है, तभी जो है फॉरेन इंस्टीट्यूट और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट जो है इसमें भर भर के माल उठा रहे हैं। ठीक है, पब्लिक के पास देखिए
जहाँ पे अच्छी कंपनी है वहाँ पे पब्लिक जो है पीछे रह जाती है, और जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, चाहे आप देख लो कि स्मॉल कैप्स की होंगी या फिर जो फ्रॉड वाली, बहुत सारी मैंने कंपनीज देखी हैं जो 10 रुपये को 100 रुपये के भाव पे ले चले जाते हैं प्रमोटर्स, एंड वहाँ पर क्या करते हैं 100 रुपये का पब्लिक के पास चिपका के चले जाते हैं। उसमें पब्लिक जो है 80-90% जो है अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा के रखती है, ठीक है। यहाँ पे अच्छी कंपनी है तो डोमेस्टिक्स एंड फॉरेन इंस्टीट्यूट्स क्या कर रही हैं, चुपचाप माल को खरीद रही हैं, एंड उन्होंने माल को खरीद के रखा हुआ है, ठीक है। अभी किसके पास कम है, पब्लिक के पास, पब्लिक के पास ओनली 5% है। तो वही होता है कि पब्लिक जहाँ पे आपको अच्छी कंपनी पे निवेश करना चाहिए वहाँ पे आप निवेश नहीं करते हैं, एंड छोटी छोटी आप जो 5 रुपये के भाव के, 10 रुपये के भाव के छोटे छोटे जो हैं उनको शेयर्स को उठा लेते हैं, ठीक है। तो आपको ओवरऑल कंपनीज का भी परफॉर्मेंस देखना चाहिए, फिर ही निवेश करना चाहिए, ठीक है। अभी हम चार्ट को देख लेते हैं। तो चार्ट देखिए, जैसे मैंने कहा कि लगभग ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ ही पहुंच चुका है। अभी ये मैंने मंथली जो है चार्ट लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2000, ये वाला फेस डेफिनेटली कोविड वाला, ठीक है, इसको कोई नहीं भूल पाएगा। कोविड वाला फेस था, वहाँ पे डाउन था। उसके बाद जो है 2021 एंड में अगेन कोविड की लहर सी आई थी, एंड प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे हुई थी, तो वहाँ पे डाउन हुआ। उसके बाद देखेंगे तो धीरे 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 करके जो है इसमें अप साइड ही हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो है 7821 रुपीज़ के भाव पे चल रहा है, एंड ये जो है अपना इसका 52 वीक हाई बोल लो या फिर ऑल टाइम हाई बोल लो, यहाँ पे अपना ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अभी क्या हो सकता है, जिस तरह की जैसे ये बड़ी तेजी बताता है, यहाँ पे देख लो 2-3 कैंडल्स के बाद इसमें हाई, फिर थोड़ा सा करेक्शन, हाई करेक्शन, हाई करेक्शन। अभी यहाँ पे मुझे लगता है ये हो सकता है 8000 तक चला जाए, एंड वहाँ से एक छोटा सा जो है रिवर्सल आए। रिवर्सल इन द सेंस कि वो रिवर्सल ऐसा होता है कि छोटे प्लेयर्स भी कूदते हैं, छोटे प्लेयर्स बोल लो, छोटे समय वाले, शॉर्ट टर्म वाले, ठीक है। उनको क्या है 1 महीना 2 महीना निवेश करना है, कंपनी से 8-10-15% जो है प्रॉफिट लेना है, देन वो एग्जिट हो जाते हैं। तो उनके एग्जिट होने पे क्या है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, और तभी मुझे लग रहा है कि 8000 से ये अगेन आपको 7500 रुपीज़ के भाव तक आता हुआ दिख सकता है, ठीक है, जो मेरा मानना है। एंड एक बार फिर उसके ऊपर जाएगा, देन आपको ये 9000 10,000 तक भी ये शेयर जो है जाता हुआ दिख सकता है, ठीक है। बस आप में थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए। कंपनी देखिए बहुत अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि धीरे धीरे करके जो है कंपनी ने एक अच्छा मूवमेंट जो है अप साइड दिखाया है। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगा है कि कंपनी में बहुत बड़ा फॉल आया है, ठीक है। छोटे छोटे फॉल्स आए हैं, तो उसने अपने 1 ईयर्स के लो को टच किया, एंड फिर जो है एक नया हाई बनाया, ठीक है। 2024 इसके लो को इसने टच किया, अभी एक नया हाई बनाया है। यहाँ इसके लो को हो सकता है कि 2025 में ये यहाँ तक, जैसे मैंने कहा ना कि 7500 तक आ सकता है, संभावना है 7500 तक आने की। 7500 के बाद जो है इसमें एक और अच्छी जो है आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए 8K तक जाने की संभावना है, प्रॉफिट बुकिंग आएगा वहाँ से, एंड 7500, ठीक है, 7.5K तक ये अगेन जो है नीचे आ सकता है, ठीक है। उससे ज़्यादा नीचे मुझे नहीं लग रहा आएगा। अगर आता है आपको अगेन 7000 तक मिलता है तो आप वहाँ पर भी इसमें ऐड ऑन करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा शेयर है, आपको थोड़े ही टाइम में ये आपको 9K 10K के पास भी जाता हुआ दिख जाएगा। तो डेफिनेटली आप इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके चल सकते हैं, एंड अपने रडार में रखिए। कंपनी में जब भी एक बड़ी गिरावट आती है, मतलब ओवरऑल मार्केट में अभी एक ऐसा सिनेरियो चल रहा था कि मार्केट में चारों तरफ से गिरावट ही गिरावट आ रही थी, वैसे ही 2025 में ये शेयर जो है अगेन 6000 तक आया था, ठीक है। आप देख सकते हैं 2025 में ये शेयर 6000 तक आया था, तो वहाँ पे आप ऐड ऑन करके चल सकते हैं। नई फ्रेश एंट्री करनी थी वहाँ पे करते, कंपनी अच्छा काम कर रही है। आज देखिए 7800 पहुँच गया, 1800 रुपये बढ़ गया। तो ऐसे ही आपको निवेश करके चलना है, ऐसा नहीं कि आपको ऑल टाइम हाई पे बाई करना है, एंड वहाँ पे लेंगे तो आपको थोड़ा सा पीरियड ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि कोई चीज़ जो है ऑल टाइम हाई पे है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आएगी। प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो वो लो जाएगा, फिर वहाँ से फिर अपना हाई को टच करने में 2-3-4 महीने 6 महीने भी लग सकते हैं, एंड फिर नया एक हाई बनाएगा। तो आप क्यों वहाँ ऑल टाइम हाई के ऊपर ही ले रहे हो, जब उसमें छोटा सा करेक्शन आता है वहाँ पे ऐड ऑन करके चलिए, या फिर नई फ्रेश एंट्री करके चल सकते हैं। तो ये था फर्स्ट शेयर। एंड सेकंड जी हाँ, सेकंड जो है वो मेरा फेवरेट शेयर है काफ़ी टाइम से। मतलब ये शेयर जो है मैं देख रहा हूँ, एक बार मैंने इसमें निवेश भी किया था एंड अच्छा प्रॉफिट भी लिया था, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, जी हाँ। और इसका Q1 का रिजल्ट जो है बहुत ही बेहतरीन आया है, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट, मतलब मैं बोल सकता हूँ जो अभी के रिजल्ट्स आते हैं उनमें आया है, आज तक मैंने भी देखा है, ठीक है। उसी के चलते लगभग ये 11% तक गया था। अभी तो 9.86% पे ये क्लोजिंग हुआ, लेकिन 11% तक इंक्रीज़ हुआ था। ये लॉन्च जो है ये कंपनी प्रोवाइड करती है। बेसिकली ये कोच्चि में ही इसका ज़्यादा, मतलब साउथ की तरफ जो है इसका ज़्यादा रुझाव है कंपनीज़ का। अभी थोड़ा सा कंपनी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। गोल्ड लोन फाइनेंशियल मुथूट फाइनेंशियल लिमिटेड ऑन वेडनेसडे अगस्त 13 रिपोर्टेड 89.6%, अप्रोक्सीमेटली 90% ईयर ऑन ईयर, ठीक है। Spike in net profit at 2046 crore for the first quarter that ended June 30, 2025, the highest for any quarter,
ठीक है। तो इस वर्ड को आप सुन लीजिए कि द हाईएस्ट फॉर एनी क्वार्टर, ठीक है, कि आज तक का इसका जितने भी क्वार्टर्स के रिजल्ट्स आए हैं डेफिनेटली 2046 करोड़ में, यार इतना प्रॉफिट जो है कभी नहीं दिया होगा, ठीक है। ये खुद कंपनी बोल रही है कि हाईएस्ट फॉर एवर जो इसके क्वार्टर्स आए हैं उनमें अभी तक का सबसे हाईएस्ट है। कितना? अप्रोक्स 90% जो है ईयर ऑन ईयर पे इसने नेट प्रॉफिट जो है ग्रोथ किया है। बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और इन द corresponding quarter of the previous financial year, मुथूट फाइनेंस posted a net profit of rupees 1079 करोड़। आप देख सकते हैं 1079 करोड़ था लास्ट, अगर कंपेयर करेंगे क्वार्टर का, इस बार क्या है लगभग डबल 2046 करोड़, 90% जंप। तो डेफिनेटली यार कंपनी इतना अच्छा काम कर रही है। अभी क्या है, मैंने देखता हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर लार्ज कैप मतलब ये बड़ी कंपनी है और बड़ी कंपनी में बड़ा मूवमेंट नहीं आता है, बड़ा प्रॉफिट नहीं होता, बड़ा ग्रोथ नहीं होता। मैं मानता हूँ कि जब कोई चीज़ आप मतलब हमेशा ही आप कंपेरिजन करते हैं 10 20 30 रुपये वाले या तो 50 रुपये का, ठीक है। कोई 50 रुपये का शेयर चल रहा है तो सर 100 रुपये होने में वो जल्दी डबल हो जाएगा, या जल्दी डबल हो जाएगा तो उसमें श्योरिटी भी तो कम होती है ना, रिस्क भी ज़्यादा है। और ऐसी कंपनीज में जिनका बिजनेस देखो ना गोल्ड के ऊपर है, गोल्ड पे लोन प्रोवाइड कर रहा है, आप अपने गाँव में देख लो, टाउन में देख लो, सिटी में देख लो, क्या बिजनेस कम हो रहा है? डेफिनेटली डे बाई डे जो है बिजनेस इंक्रीज हो रहा है, पब्लिक जो है गोल्ड की दीवानी है, गोल्ड के ऊपर लोन ले रही है। और इसके आप रिपोर्ट्स पढ़िए ना, सबसे बड़ी बात क्या होती है, निवेशक धोखा कब खाते हैं? जब जो किसी चीज़ का ना हवा बन रहा होता है किसी शेयर के बारे में, किसी कंपनी के बारे में, तभी वो क्या है उस शेयर या उस कंपनी में निवेश कर देते हैं। अभी आप कंपनी के रिजल्ट्स को देखिए, उस कंपनी को आप नॉर्मली सोच लो, जैसे आपको कोलगेट का ही देखना है, आपकी दिनचर्या में आप टूथपेस्ट करते हो हमेशा, तो कौन सा ज़्यादा क्लोजअप है ना। मैं तो मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ऐसे वाले आप कंपनीज को पकड़िए ना, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का आप देख रहे हैं, जियो का आप रिचार्ज का देख रहे हैं, कंपनी किस तरह का काम कर रही है। तो ऐसी कंपनी को आप खुद ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और फिर उनके क्वार्टर्स बाय रिजल्ट्स भी देखिए, खुद एनालाइज कीजिए इन चीज़ों को, तब आप जो है निवेश कीजिए। तो लार्ज कंपनीज में भी देखिए पैसा बनता है, एक तो आपका पैसा सिक्योर है, एंड जब बनता है तो ज़बरदस्त बनता है, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखिए। अभी कंपनी के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। मुथूट फाइनेंस लिमिटेड मार्केट कैप है 1,10,701 करोड़ का, डेफिनेटली लार्ज कैप है। करंट प्राइस 2757, 2800 इसका 52 वीक हाई है, तो उसके आसपास ही अभी ये कारोबार कर रहा है। 1752 इसका लो था। स्टॉक पी 18.2, ठीक है। 731 पे बुक वैल्यू है, उससे काफ़ी हाई है। डिविडेंड यील्ड भी अच्छा दे रहा है, लगभग 1% के पास। फेस वैल्यू जो है देखिए आप देख सकते हैं 10 का है, बहुत अच्छा है। ROC ROE भी अच्छे हैं। तो कंपनी का ओवरऑल देखेंगे जो समरी, तो सारी चीज़ें इसमें बेस्ट हैं। अभी आ जाइए आप नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो कंटिन्यू जो है इंक्रीज है, कहीं भी आपको डिक्लाइन नहीं दिख रहा है। 1392, 1444 एंड इस बार 1974, ठीक है। तो कंटिन्यू इसमें जो है आपको बढ़ोतरी ही दिखेगी। अभी आ जाते हैं एक बड़ा पॉइंट जो रहता है कि हिस्सेदारी, ठीक है, शेयर होल्डिंग फैक्टर। तो मुथूट फाइनेंस लिमिटेड में प्रमोटर्स FIDIs पब्लिक तीनों की हिस्सेदारी ज़बरदस्त है। प्रमोटर्स ने तो माल बेचा ही नहीं है यार। 2023 में देखो 73.35 कंटिन्यू रिमेन सेम, कहीं भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि इन्होंने डिक्लाइन किया है, थोड़ा सा भी अपने माल को बेचा है। और अभी आप देखो FIs का 8.12, 8.34, 8.33, 8.64, 9, 10, 11, 10, इन्होंने भी कंसिस्टेंटली कि मतलब 8 से ऊपर ही रखा है, इंक्रीज ही किया है, ठीक है। DIs की देखेंगे तो DIs ने 14%, 13%, 12, 11, 12, 11 से फिर 12 किया, इन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी को बरकरार रखा है, ठीक है। पब्लिक के पास देखिए, यहाँ पर मैंने फिर कहा ना, जो अच्छी कंपनीज होती हैं वहाँ पे पब्लिक क्या है पीछे रह जाती है। और क्यों? क्योंकि इस शेयर का भाव जो है मतलब चल रहा है अभी 1000 से ऊपर। जिस भी मैंने देखा शेयर का प्राइस ना 1000 से ऊपर होता है तो पब्लिक क्या है उस शेयर पे कम दाव लगाती है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है वो 10-50 रुपये 100 रुपये वाले पे ज़्यादा फोकस करते हैं लोग, ठीक है। पर अच्छी इस कंपनी पे आपको फोकस करना चाहिए। अभी यही शेयर आपको 2021 की तो चलो बात छोड़ो, 23 में भी देखेंगे तो 1000 रुपये 1200 रुपये के भाव पे मिल रहा था, तो वहाँ पर भी निवेश करते, एक तो सिक्योर था, एंड कंपनी ने उसके बाद एक बार भी ऐसा नहीं दिखाया है कि डाउन हुआ हो, ठीक है। मंथली बेसिस पे चार्ट है, जैसे मैं बात कर रहा था 2023, ठीक है। 2023 पे ये लगभग 1100 या 1200 रुपीज़ के भाव पे ट्रेड कर रहा था, ठीक है, 1200 रुपये के। उसके बाद आप कंटिन्यू देख लो, ऐसा एक भी टाइम नहीं आया कि कंपनी ने नीचे मुड़ के देखा हो, ठीक है। अभी अपना अप्रोक्स ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं, कंपनी का रिजल्ट अच्छा है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पे भी आप निवेश करके चल सकते हैं। एंड शॉर्ट टर्म वालों के लिए मैं 3000, ठीक है, 3000 का जो है आपको ये बता दूं कि ये जा सकता है शॉर्ट टर्म में। प्रॉफिट बुकिंग उसके बाद आ सकती है, ये अगेन आपको 2500 तक देखने को मिल जाए। श्योरिटी नहीं है क्योंकि इतना अच्छा रिजल्ट आया है, हो सकता है यहाँ से भाग के सीधा 3500 रुपये तक चला जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है, दो राय नहीं है इसमें। और उसके बाद जो है थोड़ा सा गिरावट आएगी, गिरावट इन द सेंस प्रॉफिट बुकिंग छोटी मोटी हल्की फुल्की, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग
तो उसके बाद जिनका लॉन्ग टर्म का व्यू है, मैं लॉन्ग टर्म वालों के लिए ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, यानी कि आपका 5 ईयर्स, मिनिमम 5 ईयर्स का व्यू है, तो आपको ये शेयर जो है 4000 5000 प्लस जाता हुआ चला जाएगा। इवन 5 ईयर्स में आपको ये 7K से 10K भी होता हुआ दिख सकता है, ठीक है। पर मार्केट में क्या है ना, थोड़ा सा कम लेके चलिए आप, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं आपको बता दिया ना कि यहाँ से ये 5 गुना भी हो जाएगा 5 साल में, ठीक है। 10K तक पहुँचने की कैपेबिलिटी रखता है ये शेयर, ठीक है। परंतु अनसर्टेनिटी एक ऐसा वर्ड है कि मार्केट में कभी भी जैसे कोविड के बारे में किसी ने नहीं सोचा था, ठीक है, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा संभला, फिर ट्रंप के जो नीतियां आ रही हैं उनके चलते आप देख सकते हैं कि मार्केट में कितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ रही है। तो अनसर्टेनिटी एक ऐसा वर्ड है जिससे चलते जो है आपको मार्केट में साइडवेज ज़्यादा परफॉर्मेंस होता हुआ दिख जाएगा, एक तरफ का मूवमेंट नहीं आएगा, काफ़ी ज़्यादा जो है आपको लॉन्ग टर्म का निवेश करना पड़ता है, ठीक है। तो लग सकता है अच्छी कंपनी है, आप इस पे बन के चल सकते हैं। तो ये 2 शेयर ऐसे थे जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता था। वॉच लिस्ट है पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए, उसमें ये फिट बैठते हैं मेरे नज़रिए से। आप अपना खुद का भी रिसर्च जरूर कर लें, कंपनीज दोनों ही अच्छी हैं, एंड फिर उसके बाद निवेश करें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर